पहली कोई राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में आने के पहले अपने 5 संकल्पों को जनता के बीच घर घर पहुंचा रही है परिवार लाभ कार्ड के माध्यम से। कि आज जन जागरूकता का ये पैमाना जनसुराज ने सेट किया है कि आज हर वो परिवार जानता है कि हमें जनसुराज को वोट क्यों देना चाहिए। क्या 20 सालों में विकास नहीं हुआ जो जनसुराज पार्टी आ गई? नहीं हुआ तभी जनसुराज पार्टी आ गई। अगर हो रहा होता तो किसी प्रशांत किशोर को 3 साल पैदल चलने की मुहिम चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बांकेपुर विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या अभी क्या नजर आ? पूरे के पूरे महानगर में आपको सड़क, बिजली, पानी, इनकी समस्याएं आए दिन। यहाँ से आपके माननीय मंत्री महोदय है नितिन नवीन जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जो पुलिया बनती है वो पुलिया धंसती है और जब जनता सवाल पूछती है तो जनता के बीच जाया ही नहीं जाता है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था तो इतनी मतलब बर्बाद हो गई है, भ्रष्ट हो गई है कि सरकारी स्कूल में आपके खिचड़ी और इससे चीज़ें उठ नहीं रही है साइकिल से। लोग कह रहे हैं नीतीश जी ने खिचड़ी की व्यवस्था कराई, नीतीश जी ने साइकिल दिया, नीतीश जी ने ये दिया, नीतीश जी ने स्कूल से विद्या छोड़ के बाकी सब कुछ दिया। तो नमस्कार, जिस तरह से बांकेपुर की विधानसभा से वंदना जी हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या माहौल है, क्या पहला काम करेंगे नामांकन करने आए हुए? बहुत बहुत स्वागत है मैम का। क्या कहिए, पहला काम क्या अपने क्षेत्र में करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला काम तो अपने क्षेत्र में ये करने की जरूरत है, समय बहुत ही कम है। पहले तो ये जन जागरूकता फैलाना ही जरूरी है कि पिछले 35 साल से जो गलती निरंतर हम लोग करते आ रहे हैं विकल्प के अभाव में, इसको हम लोगों को बदलने की जरूरत है। और बदलाव करेंगे तभी हम लोग एक अच्छे सरकार की तरफ, जो बिहार में शिक्षा और रोजगार, आम आदमी का 2 हथियार जो दोनों से हम लोगों को वंचित कर दिया गया है, हमें उतना ही संसाधन दिया जा रहा है जिसमें हम लोग जीवित रह सकें। हमें मजबूत होना पड़ेगा, बिहार की जनता को शिक्षित होना पड़ेगा, बिहार की जनता को रोजगार युक्त होना पड़ेगा। बांकेपुर विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या अभी क्या नजर आ? पूरे के पूरे महानगर में आपको सड़क, बिजली, पानी, इनकी समस्याएं आए दिन। यहाँ से आपके माननीय मंत्री महोदय है नितिन नवीन जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जो पुलिया बनती है वो पुलिया धंसती है और जब जनता सवाल पूछती है तो जनता के बीच जाया ही नहीं जाता है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है। पहले इस जनप्रतिनिधि का मतलब बदलने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधि जब तक जनता के बीच जनता की समस्याओं को सुनेगा नहीं, तब तक बदलाव संभव नहीं। क्या 20 सालों में विकास नहीं हुआ जो जनसुराज पार्टी आ गई? नहीं हुआ तभी जनसुराज पार्टी आ गई। अगर हो रहा होता तो किसी प्रशांत किशोर को 3 साल पैदल चलने की मुहिम चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर ये कारवां आगे भी नहीं रुकेगा तो कोई ना कोई बिहार का बेटा या बेटी आने वाले विगत 20 साल में फिर आपको संघर्ष करता दिखेगा। क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के लिए पलायन का, वो चीज हो पाएगा अगर जनसुराज आती है? प्रशांत किशोर भी बात कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। देखिए, वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, वो सारी की सारी विजनरीज को जनता के सामने रख रहे हैं। पहली कोई राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में आने के पहले अपने 5 संकल्पों को जनता के बीच घर घर पहुंचा रही है परिवार लाभ कार्ड के माध्यम से। कि आज जन जागरूकता का ये पैमाना जनसुराज ने सेट किया है कि आज हर वो परिवार जानता है कि हमें जनसुराज को वोट क्यों देना चाहिए, जनसुराज की सरकार क्यों लानी चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा हमारे 15 साल से कम उम्र के बच्चों को एक अच्छी उच्च स्तरीय शिक्षा, हमारे घर के युवाओं को 10 से 12 हज़ार का रोजगार, जो पलायन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है बिहार में, हमारे वृद्धों को जिनको पेंशन की प्रॉब्लम है, जो 400 रुपये का अनुदान सरकार देती है, और लड़ाई करने का ये पैमाना है कि आज 1100 रुपया मिलने लगा है। और हमारी महिलाएं जिन पे आज तक राजनीति होते आ रही है, उन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करेंगे तभी महिला सशक्तिकरण का सही एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। इन 4 मुद्दों पे जनसुराज आने के साथ तुरंत प्रभाव पे काम करेंगे। क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, या अभी तो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, लेकिन बोलते हैं शिक्षा हो या हर इसमें सुधार हुआ है 20 सालों में? नहीं, देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था तो इतनी
मतलब बर्बाद हो गई है, भ्रष्ट हो गई है कि सरकारी स्कूल में आपके खिचड़ी और इससे चीज़ें उठ नहीं रही है साइकिल से। लोग कह रहे हैं नीतीश जी ने खिचड़ी की व्यवस्था कराई, नीतीश जी ने साइकिल दिया, नीतीश जी ने ये दिया, नीतीश जी ने स्कूल से विद्या छोड़ के बाकी सब कुछ दिया। तो हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो तो खोखला होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था पे तुरंत प्रभाव पे काम होने की जरूरत है। आज से 45 साल पहले नवोदय तर्ज के स्कूल नहीं थे। बिहार में जितने अच्छे पदों पे आप पदासीन अधिकारी देखेंगे वो उसी नवोदय स्कूल से पढ़े हुए हैं, लेकिन आज के डेट में कहीं कोई ये नहीं है। आप किसी सरकारी स्कूल का खेमा उठा के देख लीजिए। तो इसको रोकने की आवश्यकता है और जनसुराज इसमें निरंतर तत्पर होकर जन जागरूकता। महिलाओं के लिए सबसे पहला मुद्दा क्या लाइएगा? आप महिलाओं के लिए सबसे पहला मुद्दा तो आप यही देख लीजिए, आज तक महिलाओं को लाभार्थी बनाने की योजनाएं दी गई है, महिलाओं को भागीदारी देने की बात कोई नहीं करता। आज जनसुराज की ताकत ये है कि पूरे अपने पटना जिले में पहली महिला उम्मीदवार किसी मंत्री के वर्सेस महिला खड़ी है, वो जनसुराज की प्रत्याशी है। आज तक किसी पार्टी ने ये हिम्मत नहीं किया कि किसी महिला को उतार के हम देखें, ये काम जनसुराज ही कर सकता है। तो इस वजह से आप जब तक महिलाओं पे भरोसा नहीं जताएंगे, उनको ये हिम्मत नहीं देंगे कि आप आगे बढ़ो और आगे बढ़ के लड़ाई लड़ो। स्वावलंबन की बात करते हैं, महिलाओं के स्वाभिमान की बात करते हैं, लेकिन उनकी आत्मनिर्भरता के लिए फाइनेंशियल मजबूत करने की काम नहीं करते हैं। इस वजह से इस पे काम करने की सबसे पहले आवश्यकता है। क्या कहिए वंदना जी को लेकर, क्या लगता है आएंगी क्षेत्र में तो काम करेंगे? यस, पूरा विश्वास है कि वो आएंगी, विधानसभा में तो काम अवश्य करेंगी। क्या लगता है इस क्षेत्र में विधायक जो थे काम नहीं किए थे जो इनको चुन रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि महिलाओं को कोई आगे बढ़ना देखना नहीं चाहता, और ये पहली महिला है जिन्होंने कमर भर पानी में घर घर घूमी है। आज तक कोई नेता, अगर हम लोगों को कोई दिक्कत होता है तो सामने नहीं आता है, लेकिन ये पहली महिला है, नेत्री है, जो हर घर में कमर भर पानी में, जिसके घर में खाना भी नहीं बनता था, वो उसे हक करके उनसे उनका दुख पूछती थी और उनको सॉल्व करने के लिए निर्णय ली है।